अब देखते हैं मैनेजिंग ऑफ डेटाबेस डीडीएल। डीडीएल कमांड क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो यहाँ देखा था क्या होता है डीडी ये क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इसका ये देखेंगे। तो देख डीडी ये क्या करते हैं? क्रिएट करता है डेटाबेस इन अनदर इफ़ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस। तो डीडीए कमांड में पहले आते हैं क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस। कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं? तो अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐसे डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका ये होता है। नॉर्मली ऐसे करते हैं, क्रिएट लिखते हैं, फिर डेटाबेस, फिर उसके आगे लिख देते हैं टेम्प। तो इससे क्या हो जाता है? टेम्प नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। फिर क्या लिखेंगे? यूज़र टेम्प। तो मतलब अब हम क्या ये बता रहे हैं कि अब हम यूज़ कर रहे हैं टेम्प को, ठीक। और फिर उसके बाद अगर इसके अंदर टेबल बनाना है तो क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखेंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे? जैसे आईडी लिखे हैं, आईडी इंटीजर इंट टाइप का, इसको नॉर्मली हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे क्रिएट भी लिखा है ना। तो जितने भी कीवर्ड होते हैं बाय कन्वेंशन ही हम क्या लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। तो जैसे इंट हो गया तो INT ये कैपिटल में होगा और यहाँ हो गया प्राइमरी की। तो ये हो गया, क्या बता रहा है कि एक टेबल स्टूडेंट नाम से क्रिएट हो रही है टेम्प डेटा एंड स्ट्रक्चर के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो जो कि क्या है? आईडी है प्राइमरी की और नेम है उसके अंदर वेर कैट 20 साइज़ का है, ठीक। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं? ये हो गया, ठीक। और इसके वेर कैर हो गया। अब फिर इसके बाद इंसर्ट ऑपरेशन होता है। पहला ऑपरेशन हो गया डेटाबेस क्रिएट करने का, दूसरा डेटाबेस को यूज़ करने का, और तीसरा हो गया डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने का, और चौथा ऑपरेशन होता है डेटाबेस के टेबल के अंदर वैल्यू डालने का। तो वैल्यू कैसे डालते हैं डेटाबेस में? इंसर्ट ऑपरेशन के, तो इंसर्ट लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जितने कॉलम होते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो इनके सीक्वेंस के हिसाब से डाल दें। और फिर वैल्यूज़ नोट रखना है, यहाँ वैल्यू नहीं है, वैल्यूज़ है। और फिर उनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं पैरेंथेसिस कर्ली ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो इंसर्ट स्टूडेंट इंसर्ट इनटू इनटू किसके अंदर डालना है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और फिर उसके बाद अगर यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे और फिर उसके बाद अगर लिखना हो तो आईडी कॉमा नेम, और फिर उसके अंदर फिर वैल्यूज़, फिर उसके आईडी 1 है और नेम क्या है? नेम अगर देख इसमें कैरेक्टर को क्या करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल कोटेशन में डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू वाला जो हो जाएगा। अगर इसको वैल्यू ही डाल रहा मान लें नेम, तो ये वैल्यूज़ में एक कॉलन लगेगा सिंगल और एक इधर क्लोजिंग लगेगा और उसके अंदर लिख जाएगा राम। तो इस तरह से एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी जिसका नाम रहेगा राम, ठीक। और नहीं तो दूसरा तरीके से इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट लिखेगा, इनटू लिखेगा, फिर उसके बाद टेबल नेम लिखेगा, फिर वैल्यू, फिर उसके बाद वैल्यू असाइन कर देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगी? वैल्यू असाइन कर सकते हैं 2 तरीके से, ठीक। अब अगर तुझे डेटाबेस को, सारे डेटाबेस को देखना हो तो शोज़ डेटाबेस करके कमांड होती है, ठीक। अगर डेटाबेस के सारे टेबल को देखना हो तो शो होता है, टेबल्स होती है। शो डेटाबेस होता है, इसमें भी यस होता है। शो टेबल्स होती है, इसमें के लास्ट में भी यस होता है। और ये टेबल्स किस फॉर्म में दी? अगर मुझे टेबल्स के अंदर की वैल्यू देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स टेबल से सारी चीज़ें दिखाओ, तो इस तरह दिखाएगा। और टेबल को देखेगा तो वो क्या सिंपल टेबल के नाम दिखाएगा, और डेटाबेस को देखेगा तो डेटाबेस के नाम को दिखाएगा। अगर मान लें मुझे क्या करना हो, बहुत सारी वैल्यू को एक साथ डालना हो, तो किस तरह इंसर्ट ऑपरेशन लगाएंगे? इंसर्ट कर देंगे इनटू, फिर क्या कर देंगे? यहाँ लिखेंगे टेबल नेम, फिर उसके बाद सारे कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो भी है। फिर वैल्यूज़, फिर उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ में इंसर्ट ऑपरेशन में क्या कर सकता हूँ? डाल सकता हूँ। अब मैनेजिंग डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को क्रिएट करना तो देख लिए, क्रिएट डेटाबेस डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट।
अगर इफ़ नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं तो बेटर है। फिर इसके बाद डेटाबेस का नाम लिखते हैं, तो इस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर किसी भी डेटाबेस को यूज़ करना हो तो यूज़ डेटाबेस नेम लिख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ करेंगे। नीड टू एग्जीक्यूट टू चूज़ ऑन विच डेटाबेस टेबल एक्स्ट्रा, तो हमें किसकी ज़रूरत है, किस डेटाबेस की ज़रूरत है, उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, ठीक। और कमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड मेकिंग स्विच बिटवीन द डेटाबेस इज़ पॉसिबल। इससे क्या हो जाएगा, किसी भी डेटाबेस के अंदर इसे स्विच कर सकते हैं कि एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर स्विच कर दिया। फिर इसके बाद होता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप लिखेगा, फिर डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट डेटाबेस का नाम लिखेगा, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस को ही मिटा देगा। ये क्या कर देगा, डेटा, यहाँ देख, इसमें भी इफ़ डेटाबेस एग्जिस्ट है, ऐसा है लास्ट में। नोट, मेरी यही मिस्टेक हुई थी, शो डेटाबेस से डेटाबेसेस होगा और मैंने यह शो टेबल्स होगा। यहाँ मैंने जब कमांड लिख रहा था तो यस एस नहीं लिखा था। ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट डेटाबेस का नाम लिख, अगर है तो। क्रिएट डेटाबेस इफ़ इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ भी एग्जिस्ट है, ठीक, डेटाबेस का नाम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो पूरा ही डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है शो डेटाबेस, हो गया, ये हो गया, ठीक। अब सॉफ्टवेयर मैंने क्या किया है, MySQL को इंस्टॉल कर लिया है कम्युनिटी वर्जन, या तो मैं उसके CLC में लिख सकता हूँ, कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर क्या कर सकता हूँ, जाके कमांड लिख सकता हूँ, या MySQL का खुद का वर्क बेंच आता है, उसके अंदर जाके कमांड लिख सकता हूँ। या तो डायरेक्ट कमांड लाइन उसके अंदर लिख लूँ, और उसके अंदर होता है /h होता है, /h होता है फॉर द हेल्प के लिए, और /r होता है फॉर द सर्वर के लिए, ऑन करने के लिए होता है, ठीक। और फिर इसके बाद आते हैं ऑटो अंडरस्कोर, फिर इंक्रीमेंट लिख देते हैं, तो किसी वेरिएबल उसके सामने लिखे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक। अब देखते हैं ऑटो इंक्रीमेंटेशन को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, ऑटो लिखा है, फिर अंडरस्कोर इंक्रीमेंट लिख दिया। जैसे टेबल बनाया है जिसके अंदर क्या किया है, एक आईडी रखी है जो कि नॉट नल होना चाहिए और ऑटो में इंक्रीमेंटेशन होना चाहिए, और ये प्राइमरी की है। नॉट नल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉट नल करने की ज़रूरत है, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक। और प्राइमरी की है, तीनों चीज़ कर दिया। फिर इसके बाद नेम लिखे जो कि नॉट नल होना चाहिए, एज लिखा है, इंट होना चाहिए, जेंडर लिखा जो कि var 10 का है, सिटी लिखे var 25 का है। अगर मुझ में इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो ये तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और नॉट नल है, तो उसमें वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इंसर्ट इनटू पर्सन लिखा, फिर यहाँ लिखा पैरामीटर लिखा है, इंसर्ट इनटू पर्सन, ये पर्सन्स नाम का डेटाबेस है इसलिए पर्सन्स लिखा। फिर उसके बाद नेम, एज, जेंडर, सिटी, मतलब 4 एट्रीब्यूट को लिख दिया, लेकिन जो आईडी वाला एट्रीब्यूट था उसको नहीं लिखा। और फिर वैल्यूज़ लिख के इसके अंदर क्या कर दूंगा, वैल्यू डाल दूंगा, तो यहाँ देखेगा ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप ही इंक्रीमेंट करके वैल्यू दे देगा, ठीक। अब DDL देख लिए,